अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग दिवस के मौके पर शहर भर में कई कार्यक्रम हुए। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बादल में संभाग स्तरीय जनजाति समाज की बैठक संपन्न। समाज के सभी वर्गों से बादल में योगदान करने की गई अपील। मेडिकल कॉलेज कैंपस में दुकान आवंटन को लेकर कलेक्टर ने की कार्रवाई, दिए एसडीएम को निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर भाजपा ने बोधघाट थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। और गांधी मैदान के व्यवसायीकरण के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिया सांकेतिक धरना। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज सीआरपीएफ 241वां बस्तरिया बटालियन ने योगाभ्यास कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया है। योगाभ्यास में सीआरपीएफ के अधिकारी, महिला पुरुष जवानों के साथ ही आत्मानंद स्कूल के छात्र मौजूद थे, जिन्होंने अष्टांग योग करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। स्वस्थ तन और उत्साहित मन के लिए योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने की बात कही गई है। योग करने के साथ ही अपने परिचितों को भी योग के प्रति प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि योग मन को शांत करता है और शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अत्यंत तनावग्रस्त रहते हैं, जिससे बीमारियां उनके शरीर में घर कर जाती हैं। समय के अभाव के कारण वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन आधा घंटा योग करके भी स्वस्थ जीवन का आनंद लिया जा सकता है। दरभा ब्लॉक के सेड़वा में स्थित सीआरपीएफ कैंप में योगाभ्यास करने के बाद सीओ ए पद्म कुमार ने कहा कि इस बार के योगा का मुख्य उद्देश्य मानवता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सभी को योगाभ्यास करना चाहिए। वे कैंप में प्रतिदिन योग तो करते हैं, लेकिन आसपास के ग्रामीण योग के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसीलिए वे आज के इस योगाभ्यास में स्कूली छात्रों के अलावा आसपास के ग्रामीणों को भी कैंप में आमंत्रित कर योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। योगा का उद्भव ही हमारा देश से है और हमारा ऋषि मुनियों से ये शुरू किया था। आपको मालूम है पतंजलि का योगा सूत्र के बारे में। तो अभी इस बार का जो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यह है योगा मानवता के लिए योगा है। तो इसका थीम को लेके हम लोग योगा का ज़्यादा पब्लिसिटी देना चाहता है। तो खाली तो हम लोग का फोर्स है, तो हमारे कैंप के अंदर तो वैसे ही करता है। तो आज का दिन में हमने ऐसा किया था। हमारा जो बगल में है आत्मान जो पब्लिक स्कूल है जो टोकापाल का, उधर के बच्चों को भी हमारे शामिल किया और आसपास का जो परिवार है उनको भी इस अभ्यास में हमने शामिल किया था, ताकि जो है योगा का महत्व के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम जो है, हम लोग तो यूनिफॉर्म फोर्स थे तो हम तो करते ही है, बट जो आम जनता को भी इसका बारे में। इधर बीजेपी कार्यालय में भी योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया गया। इस मौके पर योग प्रशिक्षक और पतंजलि के राज्य प्रभारी मनोज पानीग्राही ने बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में योग कराया। मनोज पानीग्राही ने ग्रैंड न्यूज को बताया। आज 21 जून 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है। ऐसे में पूरा 200 देश, भारत सहित 200 देशों के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा प्रस्तावित इस योग दिवस को हम सब मना रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इस जिला कार्यालय में आज सभी जो भारतीय जनता पार्टी से के वरिष्ठ और कनिष्ठ सारे जो सक्रिय और वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारीगणों के साथ यहाँ पर आज हमने यह योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया है। सबने योग किया है। इस मौके पर सुरेश गुप्ता, संग्राम राणा, योगेंद्र पांडे, नरसिंह राव के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। इस बारे में सुरेश गुप्ता ने हमसे कहा। भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे भारत के प्रमुख देशों में, प्रमुख शहरों में
75 ऐसे प्रमुख शहर में जहाँ पे योग का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। देखिए योग एक सबके जीवन की दिनचर्या बन गई है। हर आदमी अब योग से जुड़ना चाहता है, योग से जुड़ा है। भारत तो जुड़ा ही है, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। हम आज के दिन सामूहिक योग करके एक योग की महत्ता को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश और बस्तर ज़िले में भी हर मंडल स्तर पे, शक्ति केंद्र स्तर पे कार्यक्रम हुआ। उसी के तारतम्य में नगर मंडल के द्वारा इस जिला कार्यालय में आज सामूहिक योग का कार्यक्रम रखा गया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र पांडे ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में शक्ति केंद्र स्तर पे योग दिवस मनाया जा रहा है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। इसलिए प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्रारंभ किया था, पूरा विश्व में प्रारंभ किया था और उन्होंने नारा दिया था कि करो योग रहो निरोग। इस नारा के साथ पूरे विश्व में आज घर घर योग का होना बहुत खुशी का विषय है और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने भी इस योग दिवस को बड़े अच्छे ढंग से मंडल स्तर पे, शक्ति केंद्र स्तर पे इसको मनाया जा रहा है। उसी तत्वाधान में आज जगदलपुर मंडल में सुरेश गुप्ता जी के नेतृत्व में संग्राम सिंह राणा जी हैं, मैं जिले के प्रभारी हूँ योग दिवस के, हमारे नरसिंह राव जी सह प्रभारी हैं। ऐसे अवसर पे हम सब लोग मिल करके योग दिवस को बड़े खुशी के साथ मना रहे हैं। हमारे मनोज जी इसको ट्रेनर के रूप में आए हैं और हम सबको योग सिखाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भी योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया गया। शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा बच्चों ने भी योग किया। शिक्षकों ने बच्चों को योग की महत्ता के बारे में बताया। इस बारे में आत्मानंद विद्यालय जगदलपुर की प्राचार्य मनीषा खत्री ने हमसे बात की। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के बच्चों को मुख्य कार्यक्रम हमारा टाउन हॉल में आयोजित किया गया था। तो वहाँ पर हमने 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भेजा और हमारे स्कूल में हमने 1ली से 5वीं और 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को योग के दिवस के अंतर्गत योग कार्यक्रम में शामिल करते हुए योगा करवाया। तो जिसके जो हमारे मेंटर थे शाहरुख खान सर थे, तो वो बच्चों को विभिन्न मुद्राओं का उन्होंने ज्ञान दिया बच्चों को और साथ ही विभिन्न मुद्राओं में योग करवाया। तो बच्चे अगर इस चीज़ को नियमित रूप से हर दिन अपने लाइफस्टाइल में इसको अपनाते हैं तो योग जैसा कि कहना है कि करो योग रहो निरोग। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बादल यानी बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट, लिटरेचर एंड लैंग्वेज में जनजातीय समाज की बैठक हुई, जिसमें सभी जगहों से नोडल अधिकारी आए थे। इस बैठक में बादल के साथ मिलकर समाज के लोगों से जुड़कर बस्तर की संस्कृति का संवर्धन करने की अपील की गई। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए ग्रैंड न्यूज को बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया। बादल में आज संभागीय स्तर की वर्कशॉप चल रही है, जिसमें पूरे संभाग के अलग अलग जिलों के नोडल अधिकारी आए हैं, साथ में समाज प्रमुख आए हैं। समाज प्रमुखों से हमने आग्रह किया है कि अपने समाज से अलग अलग विषयों पे 4-4 वॉलंटियर्स नामित करें, जो बादल के साथ मिल करके बस्तर के सभी समाज के जो कल्चर है उसको प्रमोट करके उसको संवर्धित करने का काम हमारे साथ कर सकें। साथ में बादल में लगातार वर्कशॉप्स हो रही हैं। कुछ दिन पहले गोदना आर्ट पे वर्कशॉप हुई थी। अभी फ्यूजन पे म्यूज़िक को फ्यूज़ करके कैसे और आधुनिक यंत्रों को उपयोग करें और बस्तर के ट्राइबल ट्यून्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उस पर वर्कशॉप अभी कुछ दिनों में होने वाली है। साथ में एक रॉक कॉन्सर्ट होगा जिसमें हमारे बस्तर के कलाकारों ने भी एक प्रस्तुति अपनी देंगे, उसके लिए तैयारी चल रही है। इन सभी चीज़ों पर आज गहन रूप से चर्चा हुई है। मेडिकल कॉलेज कैंपस में डीएमएफ राशि से एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसकी शिकायत आई थी कि उसका आवंटन सही ढंग से नहीं हुआ है और कुछ लोग अनाधिकृत रूप से यहां काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर ने इस बारे में हमसे बात की। कार्रवाई उस पे करने के डीएमएफ की राशि से हमने मेडिकल कॉलेज के कैंपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, जिससे कि जो हमारे परिजन होते हैं वहाँ पर जो बीमार हैं उनके साथ में जो लोग वहाँ पर पेशेंट हैं उनको भी बेहतर सुविधाएं मिल पाए। तो लेकिन हमारे संज्ञान में आया है कि अभी तक उसका आवंटन विधिक रूप से नहीं किया गया और अवैध रूप से कुछ लोग वहाँ पर संचालन कर रहे हैं। उसको देखते हुए हमने वहाँ के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी किया है और ये बताया है उन्हें कि यदि अनाधिकृत रूप से किसी को प्रमोट किया जाता है तो उन पर कार्रवाई होगी। साथ में इसका तत्काल रूप से इसका आवंटन करने के लिए एसडीएम को निर्देशित किया है और उसमें आवंटन के पश्चात जो भी उससे इनकम होगी वो रेड क्रॉस के माध्यम से और अन्य माध्यमों से उसको गरीबों की मदद के लिए यूज़ किया जाएगा। सर मलेरिया
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नागपुर के कांग्रेसी नेता शेख हुसैन के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर बोधघाट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आज शाम भाजपा जिला महामंत्री रामाशय सिंह, मीडिया प्रभारी आलोक अवस्थी, जिला कार्यकारिणी सदस्य दीपक त्रिवेदी, सतीश वाजपेयी, पृथ्वी सिंह ने बोधघाट थाने पहुंचकर मामला दर्ज करने की लिखित शिकायत की है। नागपुर के कांग्रेसी नेता शेख हुसैन ने विगत 13 जून को ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ किए जाने के विरोध में आयोजित विरोध प्रदर्शन में तमाम संवैधानिक मर्यादाओं को लांघते हुए सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अत्यंत गंभीर आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ देश भर में रोष है। इसके विरुद्ध बोधघाट थाने में भी लिखित शिकायत दर्ज की गई है। महामंत्री रामाशय सिंह ने हमें बताया। विगत दिनों कांग्रेस के जो नेता हैं शेख हुसैन, जो नागपुर शहर कांग्रेस के 15 वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं, उस व्यक्ति ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिस बाबत भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने बोधघाट थाने में जाकर FIR दर्ज करने के लिए आवेदन पत्र प्रेषित किया है। और इस प्रकार की बयानबाजी देने का काम कांग्रेस के नेता पूर्व से करते आए हैं। अभी हाल में ही आप कल की घटना देखेंगे, सुबोध कांत सहाय जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया है। मैं कांग्रेस के नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की बयानबाजी को वो बंद करें, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी संविधान के दायरे में रहकर देना चाहेंगे। कांग्रेस शासित नगर पालिका निगम द्वारा हाथा क्रिकेट मैदान का व्यवसायीकरण करने और खिलाड़ियों से जबरिया शुल्क वसूलने का पुरजोर विरोध करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज हाथा मैदान के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए भाजपा नेता निगम की मनमानी नीतियों पर जमकर बरसे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सुबह 11 बजे से गांधी मैदान के सामने धरने पर बैठे रहे, जहां पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि खेल मैदान में खिलाड़ियों से शुल्क वसूलने बाकायदा उप समिति बनाई गई है, जिसमें कांग्रेसियों को शामिल कर उन्हें रोजगार दिए जाने का खेल हो रहा है। हाथा ग्राउंड का जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है, हाथा ग्राउंड में जो खिलाड़ी हैं उनसे एक टीम से 3500 रुपये, जो यहाँ पैदल चलते हैं उनसे 10 रुपये पर डे, जो एक अविवेकीपूर्ण कार्य जो नगर निगम के द्वारा किया गया है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। शहर में अन्य भी ग्राउंड है, लेकिन अन्य ग्राउंड में कहीं कोई टैक्स नहीं लगाया गया और नगर निगम जो होती है, नगर निगम जो बॉडी होती है, स्वायत्त शासन बॉडी होती है, स्थानीय निकाय बॉडी होती है, इस बॉडी का काम भी लोगों का है कि लोगों की जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कांग्रेस नगर सरकार खेल मैदानों से पैसे कमाने का अनैतिक निर्णय खिलाड़ियों और शहर की जनता पर थोप रही है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य शिव नारायण पांडे ने कहा कि ऐसे तुगलकी फरमान का कड़ा विरोध होना चाहिए। सत्तासीन होने पर कांग्रेस का असली चरित्र उजागर होता है। खेल मैदानों को बाजार बनाने का अनैतिक निर्णय निंदनीय है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे ने कहा कि निगम में लिए गए निर्णयों की जानकारी पार्षदों को भी नहीं दी जाती। सत्ता के मद में जन विरोधी फैसले कांग्रेस नगर सरकार ले रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि खिलाड़ियों से खेल मैदानों में खेलने का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। जिस प्रकार से जिला प्रशासन और नगर निगम की जो कांग्रेस की सरकार है, महापौर के आदेश पर, यहाँ के स्थानीय विधायक के आदेश पर जिस हिसाब से खिलाड़ियों से शुल्क लेने का फरमान जारी किया है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए हाथा ग्राउंड के सामने एकत्रित हुई है। और हम ये लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जो खिलाड़ियों से शुल्क लिया जा रहा है, खेल का जो शुल्क लिया जा रहा है, ये तत्काल बंद किया जाए। नगर निगम हर जगह टैक्स लेती है, लेकिन खेल का टैक्स लेना कोई खिलाड़ियों से ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसका भारतीय जनता युवा मोर्चा पुरजोर विरोध करती है।
मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक और जनता कांग्रेस जे के जिला अध्यक्ष नवनीत चांद के नेतृत्व में मोर्चा के पदाधिकारियों की अध्यक्षता में बास्तानार और जगदलपुर ब्लॉक के ग्रामीणों में जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ और डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात कर ग्राम पंचायत की समस्याओं को अवगत कराया। समाधान हेतु उन्हें ज्ञापन सौंपा और जनता कांग्रेस जे ने कहा कि ग्राम वासियों की समस्याओं का निदान यदि न हो तो ग्रामीणों के साथ मोर्चा प्रदर्शन हेतु मजबूर होगा। आज जो है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के पदाधिकारियों के नेतृत्व में बास्तानार के गोरियापाल ग्राम पंचायत के लोगों के समस्याओं को लेकर व जगदलपुर ब्लॉक के धनियालूर ग्राम पंचायत के लोगों की समस्याओं को लेकर जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ व कलेक्ट्रेट के संयुक्त कलेक्टर से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया 21 जून को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के छठे स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर के साथ बस्तर संभागीय मुख्यालय बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक और जनता कांग्रेस जे के बस्तर जिला अध्यक्ष नवनीत चांद के नेतृत्व में स्वर्गीय अजीत जोगी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। आज जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के छठवें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमित जोगी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी जी के निर्देशन पर बस्तर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम किया गया। स्वर्गीय अजीत जोगी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा छत्तीसगढ़ व देश हित में किए गए कार्यों का स्मरण किया गया। उनके द्वारा जो बस्तर को सशक्त और विकसित बस्तर बनाने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने का संकल्प कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एक साथ लिया। आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय में सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण किया गया। इस मौके पर पार्षद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मनीषा खत्री प्राचार्य के अलावा शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद थी। इस कार्यक्रम में 22 बच्चियों को साइकिल वितरित किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले एक गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। पता है ग्रैंड न्यूज जगदलपुर, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। और हमें दीजिए इजाजत अगली मुलाकात तक के लिए। नमस्कार।